अब तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम हिंदू सनातनी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो या रावण और कंस की औलाद हो, राक्षसों के वंशधर हो। राक्षसों के, थोड़ा कठोर बोल रहा हूं जानबूझ करके, होले होले बोल रहा हूं। कुछ कहते हैं बाबा जी आप कभी कभी इतनी तेजी से बोलते हैं, आपको भी पता है क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा पता है, मैं कोई पागल हूं मैं? रावण कंस राक्षस, अंग्रेजों के, मुगलों के, मैकाले के वंशधर हो। यदि अपने बच्चों को तुम गुरुकुलम में, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी में और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ाते, सारे देश में यह आवाज उठनी चाहिए, सारे अभिभावक, सारे बच्चे ये बोले मुझे उसी विद्यालय में पढ़ना है जिसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड का करिकुलम है, जिसमें गुलामी की शिक्षा नहीं दी जाती, मैकाले की शिक्षा नहीं दी जाती। मैं मैकाले का वंशधर नहीं हूं, मुझे शिक्षा की गुलामी नहीं चाहिए। क्या बोला? मुझे शिक्षा की गुलामी नहीं चाहिए। आजकल कम्युनिस्ट भी जेएनयू से लेकर के अभी तक भी, वैसे 99% तो कम हो गए, नारे लगाते वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। तो ये नारे लगाओ ना, आजादी भाई आजादी, ये शिक्षा की आजादी, ये चिकित्सा की आजादी, ये अर्थव्यवस्था की आजादी, ये धर्म की आजादी, सनातन की आजादी, शाश्वत आजादी, जीवन की आजादी, रोग मुक्ति की आजादी, जीवन मुक्ति की आजादी, सब बंधनों से आजादी, सब कुंठाओं से आजादी, सब अज्ञान से आजादी, सब सिंथेटिक चीजों से आजादी, जहरीले हवाओं से आजादी, जहरीली फिजाओं से आजादी, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक। फिर अरे राम राम, चारों तरफ इतना पोल्यूशन रहे, इतना ज्यादा रेडिएशन रहे, इतना ज्यादा चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। तो ये सनातन धर्म के सारे सच्चे हिंदुओं से, रामकृष्ण ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से आह्वान है, जब श्रेष्ठतम शिक्षा व्यवस्था हमारे पास है, जब श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, जीवन पद्धति, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति हमारे पास है, तो विकृति, आयातित, दो खतरनाक शब्द हैं, आयातित, आक्रांताओं की आयातित शिक्षा, चिकित्सा, और इसी में ही मरे जा रहे हैं। ये सब विलासितापूर्ण जीवन शैली, मरे जा रहे हैं उसी में, मिटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। तो भाई बहनों, मैं आह्वान तो रोज करता हूं, कभी कभी मेरा अंतर आत्मा जब बहुत व्यथित हो जाता है तो उस भीतर की व्यथा को, उस भीतर की पीड़ा को मुझे स्वर देने पड़ते हैं कि हम ऋषि ऋषिकाओं के महान वंशधर होकर के कहां खो गए, कैसे हम रोगी हो गए। आज प्रारंभ से ही रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के नहीं जीना। चौपाइयों में हमारी श्रद्धामयी बेटी देववाणी जी, देव पूजा जी आदि गा रहे थे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। एक एक तत्व बड़ा ऊंचा है, वो साधारण बात नहीं है। हाँ, साधारण बात नहीं है, और साधारण तत्व है अपने संस्कृति के जो हमने भुला दिए। अच्छा देखो, पहले सब उठ करके योग करते थे, यजन करते थे, सब भजन करते थे, हर घर में प्रातः काल अग्निहोत्र होता था, और हमारे सरनेमों में भी क्या होता था? अग्निहोत्री। क्या होता था? अब एक हमारे बहुत होत्री, मैंने कहा अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री किए कितने दिन हो गए? बोले 50 साल तो हो ही गए होंगे बाबा जी।
मैंने कहा फिर ये अग्निहोत्री नाम लेके क्यों घूम रहे हो? बोले ये तो हमारा सरनेम है। मैंने कहा सर लिसन केयरफुली, आप ऋषियों के वंशधर हो, आपके पूर्वज रोज अग्निहोत्र करते थे, इसके लिए आपका नाम अग्निहोत्री है। अब देखो हम गांव वालों के गवालों के बच्चे, गाय भैंस सराने वालों के बच्चे, हम तो अग्निहोत्री हो गए। और ये अग्निहोत्री वेदी द्वेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी साहब, अब तो कुछ तो हमारे ऐसे, हम किसी जात बात वर्ग समुदाय का नाम नहीं लेंगे, उठते ही हवन तो करते हैं, बीड़ी वाला हवन करते हैं, छुट्टा मार रहे हैं। बोले बाबा जी अग्निहोत्री हैं हम। थारी मती मारी गई। और उसमें तो कुछ अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहने वाले कि हम तो भरद्वाज गोत्रीय हैं, हम तो वशिष्ठ गोत्र वाले विशिष्ट हैं, हम तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, हम तो फला फला ऋषि मुनियों के उन महान पूर्वजों की संतान है। अरे संतान तो है, तेरे कर्म तो वैसे नहीं है। हमारे सरनेम क्या थे बोलो? अग्निहोत्री और वेदी द्वेदी चतुर्वेदी सुवेदी सूर्यवंशी। हाँ कुछ लोग अपने पीछे लिखते हैं अभी भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी। मैंने कहा जी इसका मतलब पता है जो आप अपना सरनेम लिख रहे हो? मुझे मतलब नहीं पता, वो तो हमारे बताया था। अब किसी की और दूसरी भी बहुत तरह के सरनेम है, किसी का सरनेम वैद्य है, किसी का सरनेम और बड़े 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 सरनेम है हमारे। सहस्रबुद्धे सरनेम क्या? सहस्रबुद्धे। और बुद्धि टोपे की नहीं, सहस्रबुद्धे। महाबुद्धू नाम सहस्रबुद्धे। ये महाराष्ट्र में होते हैं। ये मेरे सामने अभी तो नहीं हूं, इधर उधर लगा है। ये रहा भाई इधर काले, एक काले, एक है गोरा नाम काले, एक का नाम बाघ चोरे। मैंने कहा तेन बाघ चोरे क्यों? बोला हमने बाघ चोरा था किसी का। तो मैंने कहा तू तो कुत्ते चोरे भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं चुरा सकता तेरे को, वो भी खा जाएगा। नाम बाघ चोरे। किसी के ऊपर कोई टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम सरनेमों के पीछे का एक इतिहास है और उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रतीक जुड़ गए बीच के कालखंड में। किसी का नाम पंसारी, किसी का सरनेम में पंसारी होता है। मैंने कहा पंसारी साहब आप जरा गुण धर्म बताओ, ज्योतिषमती के गुण धर्म क्या है? बोले ज्योतिषमती कहा हुआ है? मैंने कहा तेरा नाम पंसारी है, तेरे को ज्योतिषमती का नहीं पता? मैंने कहा काकड़ा सिंघी का बता दे। बोले काकड़ा सिंघी वो गाय भैंस के सिंग। अरे मैंने कहा काकड़ा सिंघी मेरे बापू, नाम तेरा पंसारी, नाम तेरा अंसारी। ऐसे ही लोग घूम रहे हैं बावड़ों की तरह। अच्छा कुछ तो मुसलमान है और उन मुसलमानों के नाम में सारे सरनेम हिंदू वाले जितने भी कश्मीर में हैं, मलिक हैं, कोई भट्ट है, कोई बेदी है, और भी तरह तरह के सरनेम हैं, चौधरी। ठीक, खैर कुल मिलाकर के बात यह है हमने अपनी निजता को विसार दिया। निजता को न विसारने वाला एक सबसे शक्तिशाली कोई देश है, एक है उसमें इजराइल। हिब्रू भाषा, हिब्रू संस्कृति, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा होशियार, चालाक और चतुर, और किसी के भी षड्यंत्र में ना फंसने वाले। कई बार लोग उनको षड्यंत्रकारी कह देते हैं तो आपस में एक दूसरे का विरोध चलता रहता है, लेकिन अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में, अपने पूर्वजों में, अपनी जड़ों में इतना विश्वास है उनका और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं सनातन धर्म के 100 करोड़ से, वो तो 1 करोड़ की भी संख्या नहीं है उनकी, पूरी दुनिया में ही 1-2 करोड़ हो गए हो।
तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में धन उनके पास, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उनके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को वो फंड करते हैं, सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार उनको, सबसे ज़्यादा रिसर्च उनके, सबसे ज़्यादा बहादुर, वो दुश्मनों से घिरे रहते हैं, किसी से कभी डरते नहीं। और हम अपने घरों में दुबक के ऐसे बैठे हुए हैं, उनके तो चारों तरफ जो भी आपस में कारण है उनके उसमें नहीं पड़ते हम, सही क्या गलत क्या वो नहीं कह रहे। जापान छोटा सा देश, जर्मनी छोटा सा देश, रसिया छोटा सा देश, इटली छोटा सा देश, अरे सिंगापुर छोटा सा देश, वहां सिंगापुर हांगकांग में जाकर के मैंने वहां की पूरी कथा बताई हुई है, यूट्यूब पर जाकर के मेरा वीडियो देख लेना, वैसे करोड़ों लोगों ने देखा भी है पहले भी। छोटे छोटे देश। कल भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए सिंगापुर से, बोले बाबा जी आपके साथ हमें काम करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो करो। पूरे देश को ऐसे चलाते हैं जैसे कोई परिवार को चलाता हो। उसकी 4-5 बड़ी विशेषताएं कहता हूं। सिंगापुर में पॉलिटिक्स में जो सबसे होशियार बच्चे होते हैं उनको, वहां एक पार्टी है जिसको करीब 80% वोट मिलते हैं, तो उसके जो पार्टी के लोग ही होते कहते ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंट बालक है, लड़का है या लड़की, इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसको देश चलाना चाहिए, ये देश चलाने में समर्थ है। यहां जो अपना घर ना चला सके, जो अपना घर ना बसा सके, जो कोई एक छोटी सी परचून की दुकान ना चला सके, बड़ी फैक्ट्री तो बात दूर रही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो दूर की बात रही, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य चलाना तो बहुत दूर की बात रही। भारत के अधिकांश पॉलिटिशियंस, उनका खुद का जीवन देखो, अधिकांश असफल लोग राजनीति में आ जाते हैं। वहां जो श्रेष्ठतम प्रतिभाएं हैं बोले उनका चयन करते हैं। सिंगापुर का हर नागरिक, उसके लिए मिलिट्री शिक्षा अनिवार्य है, और नौकरी करते हुए भी कुछ सालों के अंदर उसको फिर बुलाते हैं कि इतने दिन तक वो ट्रेनिंग चलती रहे कंटिन्यू, आपको देश की सेवा करनी ही करनी है। और एक भी नागरिक किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता, एक भी नागरिक। इतना कठोर नियम है, अनुशासन है, उसको कहते हैं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है लेकिन अनुशासित है। पूरा देश दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी हालत कहते इतने जाहिल थे वहां के लोग, वहां के जो शासक थे उन्होंने मार मार के पीट पीट करके उनको ठीक किया। सही रास्ते पर चलो, गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। ये हमारा देश है, इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसको गंदा नहीं करना है, इसके पेड़ पौधे नहीं काटने, पेड़ पौधे लगाने, इसकी समृद्धि को बढ़ाना है, दरिद्रता को नहीं बढ़ाना है। या नशा पत्ती नहीं चलेगी, ड्रग नहीं चलेगा, या किसी भी तरह की हिंसा नहीं चलेगी, वायलेंस नहीं चलेगी। एक बार जोरदार अभिनंदन है ऐसी सोच के लिए। कोई यहां पर मजहबी उन्माद नहीं चलेगा। वहां को ये मुंह में चू 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 करते रहते हैं, क्या है च्युइंग, क्या च्युइंगम। हाँ, हमको तो बोलना भी नहीं आता। किसी ने एक बार हमको बोले ये तो इसमें शुद्ध है 100%, इसको मुंह में डाल के एक बार चूस के तो देखो। मैंने चूसा, फिर उसको दबाया, फिर मैंने कहा क्या मुंह में क्या आ गया, पता नहीं, खराब लगती है। फिर मैंने उसको डाल दिया एक वो लेकर के पेपर, मैंने कहा भाई उसको डस्टबिन में डाल दिया। और ये बात है वही की। बोले बाबा जी अच्छा हुआ आपने पेपर में डाला और उसको डस्टबिन में, नहीं तो यहाँ सड़क पे डालने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। $1000, कितना 500 से $1000 जुर्माना है थूकने पर भी। ऐसे हमारे यहाँ तो पहले तो गंगा यमुना अंदर लेंगे और थू, जहां देखा वहीं थूक दिया, जहां वहीं देखा वहीं मुंह